नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की बोट पलटने से दुर्घटना, 15 लोगों की मौत। पावागढ़ मंदिर 2 महीने बंद रहने की अफवाह, मंदिर प्रबंधन ने दी स्पष्टता। और वडोदरा में उपचुनाव की हलचल, मांजलपुर में छाणी का उम्मीदवार उतारने का विरोध। वियतनाम की सैर पर गए कुछ भारतीय पर्यटक दुर्घटना का शिकार बने हैं। वियतनाम में बोटिंग के दौरान एक नाव पलटने की खबर से हड़कंप मच गया है। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां कई भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव अचानक पानी में पलट गई। इस दुखद घटना के बाद से ही स्थानीय प्रशासन राहत बचाव के काम में जुट गया है। वियतनाम में मौजूद भारतीय दूतावास वहां की सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है, ताकि हादसे से जुड़ी हर जानकारी तुरंत मिल सके। दरअसल वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास आज शनिवार को ये नाव पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई है। इस बोट पर कुल 36 लोग सवार थे। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इनमें से 32 भारतीय थे, जो ज्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के थे। दुर्घटना में 21 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं कुछ लापता टूरिस्ट की तलाश भी की जा रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। इंडियन एम्बेसी ने इस पर बताया कि घटना की सही जानकारी जुटाई जा रही है। यहाँ यात्रियों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इससे संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर +8436 281 7930, 8491 552 3714 और +8433 452 0414 जारी किए गए हैं। भारतीय दूतावास ने कहा कि हम स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद दी जा रही है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ मंदिर को बंद किए जाने की अफवाह सोशल मीडिया पर फैल रही है, जिस पर मंदिर प्रबंधन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हालोल के पावागढ़ पहाड़ी पर पाटिया पुल के पास कुछ दिन पहले पत्थर गिरने से एक दुर्घटना घटी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश और पोस्ट वायरल होने लगे, जिनमें दावा किया गया कि पावागढ़ कालिका माता मंदिर 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए पावागढ़ कालिका मंदिर ट्रस्ट के सचिव अशोक पंड्या ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि मंदिर बंद नहीं है। श्रद्धालु पहले की तरह माताजी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि मॉनसून के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक माची से पहाड़ पर जाने वाले पैदल मार्ग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। ये केवल सुरक्षा के लिए है। मंदिर बंद होने का इससे कोई संबंध नहीं है। आज आप सौनी समक्ष रूबरू थवुं पड्युं छे, केम के घणा दिवसथी लोकोमां एक भ्रामक मेसेज फैलाई रह्यो छे कि पावागढ़ मंदिर 2 महीना माटे बंध छे। घणा लोको पोताना चेनल अथवा फोटोग्राफ्सनी अंदर आवा टाइटल बनावी अने लोकोने गैरमार्गे दोरी रह्या छे। अत्याરના खूब ज सुंदर आह्लादक वातावरणमां ચોમાસું જ્યારે બરાબર જામ્યું છે ત્યારે મંદિર અને પહાડ ઉપર આવવાનો ખૂબ જ અનેરો આનંદ લોકોમાં હોય છે। અત્યારે પાવાગઢથી માચી અને માચીથી મંદિર સુધી આવવામાં કોઈ જ તકલીફ નથી। એસટીથી લઈને બધો જ વાહન વ્યવહાર સારી રીતે ચાલી રહ્યો છે। પહાડ ઉપર આવવા માટે રોપવેની પણ જે વ્યવસ્થા છે તે પણ સુચાरू રૂપે ચાલી રહી છે। મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત અન્નક્ષેત્ર પણ ખૂબ જ સારી રીતે સેવા આપી રહ્યું છે। આવા સંજોગોમાં અહીંની બધી જ પ્રવૃત્તિઓ યથાવત ચાલી રહી છે। વચ્ચે એક અકસ્માત થયો હતો, તે દરમિયાન સરકાર દ્વારા અને મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા બધાને એક ધીરજ સાથે સાવચેતી રૂપ
કહેવામાં આવ્યું હતું કે મંદિરમાં જ્યારે આવો છો, ચોમાસામાં આવો છો ત્યારે સાચવીને આવો અને જોતા જોતા આવો કે જેથી કરીને કોઈ અકસ્માતમાં આપણે ફસાવીએ નહીં. સાથે ચાલો, બધા એકલ એકલ ના ચાલો. રાત્રિના સમયે પણ સરકારશ્રીએ આદેશ કર્યો છે કે બહુ પવન અને વરસાદ હોય એટલે 10 થી 4 તમે ત્યાં નીચે માચીમાં રોકાઈ જાઓ અને પછી જ્યારે સમય થાય ત્યારે તમે ઉપર આવો. આ બધી વ્યવસ્થાઓમાં તમે સહભાગી બનો અને માતાજીના દર્શન કરવા જરૂર પધારો તેવી આપ સૌ સમક્ષ आशा व्यक्त करूँ છું. जय माताजी. गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी के तहत भाजपा के कमलम कार्यालय पहुंचे क्षत्रिय समाज के नेता महेंद्र सिंह राठौड़ ने पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है. वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी देखने मिल रही है. मांजलपुर विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार की बजाय छाणी के भाजपा नेता सतीश पटेल को मैदान में उतार दिए जाने का विरोध हो रहा है. इसी कड़ी में क्षत्रिय समाज के नेता महेंद्र सिंह राठौड़ भाजपा के कमलम कार्यालय पहुंचे थे. उनका कहना है कि वे पार्टी के घोषित उम्मीदवार को लेकर वडोदरा भाजपा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन वहां पुलिस का जमावड़ा दिखा. महेंद्र सिंह राठौड़ का आरोप है कि उन्हें किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी से मिलने नहीं दिया गया. उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस उन्हें कमलम कार्यालय से बाहर ले गई. ચાલો આ વડોદરાની લાગણી આ લોકો જુઓ, જબરજસ્તી ઠોપવા માંગે છે હિટલર સાહેબ. એ આપણે પેલો છાણીનો ફેલ જે પટેલ આપણે ત્યાં ચલાવવાનો છે, કેમ નથી ભાઈ? માંજલપુરમાં પટેલો નથી ભાઈ, અને તમારે વર્ણવાદ ફેલાવવો જરૂરી છે? યોગેશ કાકા જ્યારે કોઈ દિવસ વર્ણવાદની વાત નથી કરી. એ એમના પોતાના ડબી ઉમેદવાર તરીકે જ્યારે ક્ષત્રિયને પસંદ કરતા હોય અને એક મેસેજ મોટો આપતા હોય તો તમે એમની મૃત્યુ સમયે બોલેલા શબ્દ બી પાડવા તૈયાર નથી. પગપુરીઓ લાવો છો. આ વડોદરાની જનતા નોંધ લેજો. મેં તો મરતા સુધી વડોદરા માટે લડીશ, પણ હવે વડોદરા સાચવવામાં મદદ કરજો. કાલથી આપણે માંજલપુરની આજથી જ માંજલપુરની જનતાને આપણે નોંધ લેવડાવવાની છે કે આપણે ભાજપને પ્રેમ કરીએ છીએ, આપણી ખુશી છે, મજબૂરી નથી. અને આ લોકો જે આટલી દાદાગીરી મારે છે ને એનો મતલબ એવો છે તમને પ્રજાના વોટ નહીં જોઈતા, સીધા ઈવીએમ માંથી વોટ કાઢવાનો છો તમે, સીધા ઈવીએમ માંથી. એટલે તમને ઈવીએમ પર ભરોસો છે, પ્રજા પર ભરોસો નથી. માટે વડોદરાની जनता હવે જાગો. મારા મૃત્યુ પછી નહીં તો મારા દેશનામાં બી ના આવતા. જય માતાજી, જય માं करणी. इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में विरोध की चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि इस पूरे मामले पर भाजपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अभी बड़ोदरा के संस्कारी जनों की नम्रता कमजोरी बन गई है. हमने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत बड़ोदरा से करी है, दिल से प्यार किया है. उन्होंने जो चाहा नहीं था वो परिणाम हमने दिया है. तो हमारे संस्कार, हमारी कमजोरी नहीं. और योगेश काका वो महानुभाव थे जिनकी छवि खाली बड़ौदा नहीं, पूरे गुजरात, पूरे भारत में एक अच्छी छवि धराने वाले. उन्होंने कभी कोई दिन अपनी पहचान पटेल कम्युनिटी से नहीं करवाई है. एक सच्चा बरोडियन, एक सच्चे बरोडियन की तरह उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है. जो सच है वो बोला है उन्होंने. कभी इन्होंने अपने पद की टिकट की कोई दिन परवाह नहीं करी है. और वो मरते दम तक बहुत सारा सच बोल के गए. उस समय भी इन्होंने इनको इग्नोर किया. वहां तक शिवजी के भक्त थे, भगवान शिवजी ने उनको बुलाया था कि देखना मेरे मांजलपुर के अंदर कोई पगपुरी घुस न जाए. लेकिन बड़ौदा तो राजकीय प्रयोगशाला है, यहां सब चूहे रहते हैं. कोई भी प्रयोग करना हो बड़ौदा से शुरुआत कर दो. तो ये वो सतीश पटेल है जो छाणी में फेल है, तो उसको वो मांजलपुर में मेल जे हो એને મેલી દેવાનો. तो वडोदरा की जनता और मांजलपुर के अंदर बहुत बढ़िया कार्यकर है जिन्होंने पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जिंदगी खर्च कर डाली है. ऐसी बहनें भी है, ऐसे भाई भी है. और कोई दिन पटेल काका ने वर्णवाद नहीं किया. योगेश काका ने कोई दिन अपने आप को पटेल बताया नहीं है. वो सर्व वर्ण सर्व धर्म को साथ में लेके चले, वो सबके प्रिय था. और यूं देखने जाओ तो मैं किसका पक्षपात नहीं करता हूं, मां भवानी मेरे सर पे है. नीलेश राठौड़ करके जो था वो उनका डमी फॉर्म में उसका नाम होता था, यानी
राजकीय वारसदार नीलेश राठौड़ होता है। हम बोलते नीलेश राठौड़ को मत दो, अन्य किसी को। जयप्रकाश भाई सोनी बहुत अच्छे बड़ौदा के आज तक अध्यक्षों में उनका भी नाम गिना जाता है। बहुत कठिन परिस्थिति में उन्होंने भाजपा को अच्छी तरह उबार के बाहर निकाला, तो उनको मिल जाती। ऐसे मांजलपुर में बहुत सारे लोकल लोग हैं, तो ये जबरदस्ती ट्विटर में नाम आता है और ये यही मंडली है इनको लाने वाली जिन्होंने जॉन फेयर करवाया, जिन्होंने बड़ौदा का सत्यानाश किया। वो मंडली का एक सदस्य ये लोग भेजा गया है। हम स्पष्टीकरण करने आए हैं, मैं बड़ौदा की आवाज की तरह स्पष्टीकरण करने आया हूं कि जयप्रकाश सोनी को जवाब देना पड़ेगा। अरे फाइनल नहीं है, बड़ौदा की जनता को वोट डालने का है। दिल्ली से आने वाले हम लैबोरेटरी के चूहे हैं। ये बड़ौदा के जनता का एक हमारा एक स्वाभिमान है, हमारी एक पहचान है बड़ौदा की जनता की। आज हमारी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहे लोग, पर भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से है, हम भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है। और इसका स्पष्टीकरण लेके रहेंगे, नहीं तो अणधार्य परिणाम उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, क्योंकि हम महाराणा प्रताप की सीधी लिटी के वारिस है। हम मृत्यु की परवाह नहीं करते, करके बताएंगे। गुजरात के वडोदरा की श्री जे.आर. शाह ब्राइट डे स्कूल करेलीबाग में स्टूडेंट लीडरशिप और जिम्मेदारी का शानदार उत्सव छात्र प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ संपन्न हुआ। वडोदरा के करेलीबाग की श्री जे.आर. शाह ब्राइट डे स्कूल में आयोजित इन्वेस्टिचर सेरेमनी पूरे उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुई। हाल ही में स्कूल में कराए गए छात्र संघ चुनाव में चुने गए छात्र पदाधिकारियों और विभिन्न कक्षाओं के मॉनिटर्स को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर छात्रों ने विद्यालय की उन्नति, अनुशासन, संस्कार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने का संकल्प लिया। समारोह के दौरान स्कूल प्रबंधन, ट्रस्टियों और प्राचार्यों ने नवनिर्वाचित छात्र नेताओं को शुभकामनाएं देते हुए नेतृत्व की जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समर्पण से निभाने की प्रेरणा दी। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Neha started with a few handcrafted pieces. Today her craft is finding homes across the world. Harpreet's trucks move more than goods. They keep countless businesses moving every day. Neelam's technology solutions are not just helping build a smarter tomorrow, but also creating a life of convenience for all. Vidya's love for making pickles began in her kitchen. Today she's bringing the comfort of home to customers across cities. And Arjun turned family recipes into a multi-chain restaurant people keep coming back to. With the help of MSME loans from Bank of Baroda, millions of businesses are taking their dreams further. And Bank of Baroda is their proud fan. Proud fan of every MSME. Bank of Baroda, India's international bank. For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents
India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात के वडोदरा में वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई केसों को आपसी समझौते से निपटाया गया। गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मार्गदर्शन में आयोजित दूसरी नेशनल लोक अदालत में चेक रिटर्न, मोटर दुर्घटना मुआवजा और वैवाहिक विवादों समेत 17,000 से ज्यादा लंबित मामले सुनवाई के लिए रखे गए। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजे के 2 बड़े मामलों में आपसी सहमति से समाधान हुआ, जिसमें एक मामले में 30 लाख रुपए और दूसरे मामले में 26 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ अदालत परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मामले जिला जज V.K. पाठक ने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसमें पक्षकारों को जल्द न्याय और मुआवजा राशि मिलती है। વર્ષ 2026ની સેકન્ડ નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના માર્ગદર્શન હેઠળ આ લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને આ લોક અદાલતમાં અમે 17,000થી વધારે પેન્ડિંગ કેસીસ મૂકેલા છે, જે અને ચેક રિટર્નના કેસીસ, પછી મોટર અકસ્માત વળતરના કેસો, લગ્ન વિષયક તકરારોના બધા કેસો અને અમને પક્ષકારોનો, વકીલ મિત્રોનો, MSCP બાર એસોસિએશનનો તથા તમામ વકીલ મિત્રોનો અમને સહકાર મળેલો છે અને આ લોક અદાલતમાં સારામાં સારું બધા કેસોનું સમાધાન થાય અને વધારેમાં વધારે લોકો તેમના કેસની તકરારોનો નિકાલ લોક અદાલતના માધ્યમથી કરે તેવી હું આશા રાખું છું અને લોક અદાલતની સર્વેને શુભેચ્છા પાઠવું છું। આજે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવેલો છે અને વકીલ જે MSCP બાર એસોસિએશન છે એ લોકોની એક લાગણી હતી કે આ લોક અદાલત છે એના દિવસે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવે, એટલે અમે એનો પણ એમને પરવાનગી આપેલી અને સૌથી અત્યારે વૃક્ષારોપણની એક જરૂરિયાત થઈ ગઈ છે पर्यावरण बचाव માટે, એટલે એમાં પણ વકીલ મિત્રોનો સારો સહકાર મળેલો છે। मेघराजा की मेहरबानी के बाद गुजरात के खेतों में रौनक लौट आई है। जूनागढ़ में अच्छी बारिश के होते ही किसानों ने खरीफ सीजन की बुआई का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद गुजरात में बरसी अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। सुबह से ही खेतों में हलचल बढ़ गई है और किसान नए साल की फसल लेने की शुरुआत उत्साह के साथ कर रहे हैं। जूनागढ़ के मेंदरडा में भी अच्छी बारिश के बाद परंपरा के अनुसार किसानों ने खेतों में पहुंचकर धरती माता का पूजन किया। धरती माता को कुमकुम का तिलक लगाया और शुभ मुहूर्त में बुआई की शुरुआत की। इस बार अच्छी बारिश के चलते किसानों ने मुख्य रूप से मूंगफली, सोयाबीन और उड़द जैसी फसलों की बुआई शुरू कर दी है। समय पर हुई बारिश से खेती को नई ऊर्जा मिली है। इन किसानों को उम्मीद है कि इस वर्ष फसल अच्छी होगी, फसल में रोग और कीटों का प्रकोप कम रहेगा और उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर मूल्य मिलेगा। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण मेंदरडा पंथक सहित समग्र जिल्लामां समयसर वरसाद वरसता वावणी सारी एवी थई गई छे, जेथी खेडूतोमां हर्षोल्लास તેમજ આનંદ છવાઈ ગયો છે, જેથી ખેડૂતોએ હોશે મોંઘાદાટ બિયારણો, ખાતર, દવા જેવો ખર્ચો કરીને ચોમાસું પાકનું વાવેતર કર્યું, જેમાં મુખ્યત્વે મગફળી, સોયાબીન, અડદ જેવા પાકોનું વાવેતર કર્યું છે। આવતું વર્ષ ખેડૂતો માટે લાભદાયી અને ફળદાયી નીવડે તેવી આશા રાખી રહ્યા છીએ। તેમજ પ્રભુને એવી ખેડૂતો પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે ચોમાસું પાકમાં
મગફળીમાં રોગ જીવાત તેમજ ઈયળોનો ઉપદ્રવ ઓછો આવે, ખેડૂતોને ઉત્પાદન સારું મળે અને ખેડૂતોને આવક પણ સારી રહે, જેથી કરીને ખેડૂતોને સારું રહે આવતું વર્ષ। गुजरात के वडोदरा के डभोई में BAPS प्रमुख स्वामी अस्पताल में अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को आधुनिक मेडिकल सुविधा मिल पाएगी। पिछले 27 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे BAPS प्रमुख स्वामी अस्पताल में अब डायलिसिस की सुविधा भी शुरू हो गई है। रोटरी क्लब कलानगरी वडोदरा के सहयोग से स्थापित इस सेंटर का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। बरोड़ा कलानगरी જે રોટરીની એક સંસ્થા છે એના થકી અને ઇન્ટરનેશનલ પાર્ટનરના સહયોગથી આજે જે ડભોઈની BAPS હોસ્પિટલ છે એમાં ડાયાલિસિસ સેન્ટર શરૂ કરવા માટે છેલ્લા 6-8 મહિનાથી અમારો એક પ્રયાસ ચાલુ હતો, જેનું આજે ફળ સ્વરૂપે આ સેન્ટર શરૂ થઈ રહ્યું છે, જ્યાં અમે 5 ડાયાલિસિસ મશીનનો સહયોગ કર્યો છે હોસ્પિટલને। આજે કોઠારી સ્વામી, બીજા બધા સ્વામી અને ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈની ઉપસ્થિતિમાં આ 5 ડાયાલિસિસ મશીન અમે જ્યારે સમર્પણ કરી રહ્યા છીએ હોસ્પિટલને, ત્યારે રોટરી બરોડા કલાનગરી એના તમામ સભ્યો અને બધા જ આનંદ અને ગર્વની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને અમે પૂરતી કોશિશ કરીશું કે અમારું જે અભિયાન છે સમાજ માટે કોઈને કોઈ ઉમદા કાર્ય કરવાનું એ અમે આગળ કરતા રહીશું, વધારતા રહીશું એવી प्रार्थना साथे विरमू छूं। इस कार्यक्रम में डभोई विधायक शैलेश मेहता, BAPS अटलादरा मंदिर के कोठारी स्वामी, अस्पताल समिति के सदस्य, चिकित्सक, सामाजिक अग्रणी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस नई सुविधा से डभोई और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किडनी मरीजों को स्थायी स्तर पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। रोज दरबावती नगरी प्रमुख स्वामी हॉस्पिटल खाते रोटरी क्लब वडोदरा कलानगरीना सहयोगथी डायालिसिस सेंटरનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદ અને એમની પ્રેરણાથી આ હોસ્પિટલ ઊભી થઈ હતી, 26 વર્ષ થઈ ગયા। ત્યારે આ ડાયાલિસિસ સેન્ટર અહીંયા જે કોઈ દર્દીઓ આવે એ લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું થાય અને એમની જિંદગી સુખમય નીવડે એના માટે કાર્યરત થશે। ત્યારે આનો વધુમાં વધુ લોકો લાભ લે અને પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદ આ તમામ દર્દી પર ઉતરે અને એમને સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સુંદર રીતે અહીંયાથી બહાર નીકળે એવી અપેક્ષા રાખું છું અને રોટરી ક્લબ કલાનગરીના તમામ હોદ્દેદારોને કે અભિનંદન, તેમણે દરબાવતી નગરીમાં ડાયાલિસિસ સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરાવ્યું છે અને ખાસ કરીને ભાગ્ય સેતુ સ્વામી, કોઠારી સ્વામી અટલાદરા અને તમામ સંતો અહીંયા પધારીને જે આશીર્વાદ આપે તમામના ચરણમાં વંદન કરું છું અને તમામ પર ખાસ કરીને ડભોઈના અને ડભોઈ તાલુકાના નાગરિકો પર स्वामीनारायण भगवान ने प्रमुख स्वामी ने आशीर्वाद वर्षे एवं प्रार्थना साथे जय स्वामी। गुजरात के वडोदरा में ऐतिहासिक मांडवी गेट के पास तेज रफ्तार और नशे में धुत कार चालक ने सड़क पर कहर बरपा दिया, जिसमें कार की टक्कर से स्कूटर पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। वडोदरा के मांडवी गेट के पास देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक नशे की हालत में था और उसने स्कूटर सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटर पर पति पत्नी और एक बच्चा सवार थे। हादसे में स्कूटर पर बैठी महिला के पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तुरंत SSG अस्पताल पहुंचाया। हादसे के चलते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वडोदरा सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब हादसे के सभी पहलुओं की तफ्तीश कर रही है। यहाँ से मांडवी जा रही है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मेरा। यहाँ से मेरी वाइफ थी,
मेरा छोकरा था, एक मेरा। ये 4 व्हीलर वाले के साथ हुआ एक्सीडेंट। पीछे या ठोक मारी सर, नशे की हालत में था। सोचना थी वहाँ पे पुलिस थी, उसको ले गए वहाँ से। पानीगेट पुलिस स्टेशन था, सिटी पुलिस स्टेशन था। ज़्यादा का पैर उसका मोच खा गया, गाड़ी चढ़ गई पूरी, टूट ही गया पैर। गुजरात के पंचमहाल के हालोल में आगामी रथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रथ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो, इसके लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। गुजरात के हालोल में रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी उपलक्ष्य में हालोल प्रभारी एसपी सफीन हसन की अध्यक्षता में आयोजित शांति समिति की बैठक में पुलिस प्रशासन और समिति के सदस्यों ने सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी और नागरिकों से सहयोग की अपील की। हालोल रूरल पोलीस स्टेशन खाते हालोल टाउનમાં જે રથયાત્રા નીકળે છે એને આ 40મી રથયાત્રાના સંદર્ભે આજે રથયાત્રાની આયોજક સમિતિ અને તમામ સામાજિક આગેવાનો સાથે પંચમહાલ જિલ્લા પોલીસની શાંતિ સમિતિની મીટિંગ રાખવામાં આવેલી, જે મીટિંગ અંતર્ગત તમામ જે આયોજકો છે એમની સાથે રથયાત્રાની પૂર્વ ભૂમિકા, રથયાત્રા અનુસંધાને એમણે જે તૈયારી કરી છે, સાથે સાથે પોલીસ તરફથી જે સહયોગ આપવાનો છે એ અંગે તમામ આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરી અને આ 40મી રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ રીતે કોમી સૌહાર્દવાળા વાતાવરણમાં અને ભવ્યથી ભવ્ય રીતે ઉજવી શકાય એ અંગે જે પણ અમારા તરફથી કાર્યવાહી કરવાની છે એની આયોજકોને ખાતરી આપી છે અને આયોજકો તરફથી પણ રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ રીતે અને ખૂબ જ હર્ષોલ્લાસ સાથે પૂર્ણ થાય એવી ખાતરી અમને આપવામાં આવી છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે આગામી રથયાત્રા જે છે એ આસ્થા અને વ્યવસ્થા બંને જાળવી અને આ તહેવાર જે છે ઉજવવામાં આવશે। गुजरात के दाहोद में जयकोट रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन के इंजन में अचानक धुआं उठने के बाद आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दाहोद के जयकोट रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन के इंजन में अचानक आग लगने से धुआं उठने की घटना सामने आई, जिसकी सूचना मिलते ही दाहोद नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण धुआं और आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की सतर्कता से आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा रेल हादसा टल गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने या बड़े आर्थिक नुकसान की सूचना नहीं है। फिलहाल रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। जेकोट रेलवे स्टेशन थी कॉल मळेल के जेकोट रेलवे स्टेशन खाते उभेली मालगाड़ीना इंजन में आग लागेल छे, जेनो कॉल मळता तात्कालिक दाहोद फायर ब्रिगेडनी टीम घटना स्थळे पहोंची અને આગ ઓલવવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાની થયેલ નથી। આગને કાબૂમાં લેતા અંદાજે 55 થી 60 મિનિટ જેટલો સમય लागेल હતો। गुजरात के पावी जेतपुर में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक स्वर्गीय मोहन सिंह राठवा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। छोटा उदयपुर के पावी जेतपुर में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय मोहन सिंह छोटू भाई राठवा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके निधन पर आयोजित शोक सभा में बड़ी संख्या में नागरिक, व्यापारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। श्रीमती VR शाह पब्लिक हाई स्कूल में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय मोहन सिंह राठवा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके सार्वजनिक जीवन, जनसेवा और आदिवासी समाज के विकास में दिए गए उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए कहा गया कि उनका जीवन समाज सेवा के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओ गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME लोन। बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट
आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606। गुजरात के वडोदरा के शिनोर में तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 100 जितने किसान इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं और अब सरकार से सर्वे कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वडोदरा के शिनोर में 3 दिन पहले हुई तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। नर्मदा नदी किनारे बसे मालसर और मांडवा गांव में करीब 300 से 400 बीघा में लगी केले की फसल बर्बाद हो गई है। बताया जा रहा है कि ये फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन अचानक आए तेज तूफान ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। इस आपदा से करीब 100 जितने किसान प्रभावित हुए हैं, जिनकी कमाई मुख्य रूप से केले की खेती पर निर्भर है। અમારો કમાઉ દીકરા તરીકે ગણાતો કેળનો પાક અમારા તાલુકામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં કેળનું વાવેતર થાય છે અને હમણાં જ 1 મહિના પહેલાં જ કટિંગ ચાલુ થયા છે। દર વર્ષ કરતાં ભાવમાં પણ સારું રહ્યું છે અને હજી પણ ભાવ છે, પણ અમારી પાસે લૂમ નથી। લૂમ અમારા જે 7-8 તારીખે સાંજે 2-3 દિવસ પહેલાં વાવાઝોડું આવ્યું તેમાં બધા જ જે આ લૂમ છે આ લૂમ 15 દિવસમાં કટિંગ થાય છે। આવા જ 400 થી 500 વીંગા કેળનો પાક વાવાઝોડાએ સુવડાવી દીધેલ છે। હાલમાં આ ખેતર સાફ કરવાના પણ પૈસા અમારી પાસે નથી। આ તમે જોઈ શકો છો, આ લૂમ આ 20 કિલોનો લૂમ છે, હમણાં 450 રૂપિયાનો ભાવ છે। આ 500 રૂપિયાનો નંગ છે જે આમના હાથમાં છે તે બરાબર। આ લૂમને બહાર કાઢવાની મજૂરી પણ અમારી પાસે નથી। સરકારશ્રીને મારી વિનંતી છે કે ખાસ માંડવામાં જ આ વાવાઝોડું ખાલી માત્ર માલસરને માંડવામાં જ છે, બીજે કશે આ વાવાઝોડું છે જ નથી। એટલે તમે સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે સ્થળ પર આવીને ચકાસણી કરે, તપાસ કરે, સર્વે કરે અને ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર આપે તેવી અમારી રજૂઆતની વિનંતી છે। જય હિન્દ, જય ભારત। पीड़ित किसानों का कहना है कि खराब फसल को व्यापारी खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि खेत से उसे हटाने तक के पैसे उनके पास नहीं हैं। અમારા આશરે માલસર ને માંડવા 2 ગામોમાં થઈને 400-500 વીંગાનું વાવેતર કેળનું હતું, જે 2 દિવસ પહેલાં જે મિની વાવાઝોડું રૂપે આવ્યું, કુદરતી આફત, એ અમારી પથારી ફેરવી નાખી છે। અમારા કેળાના થળિયા નષ્ટ કરી નાખ્યો છે। અત્યારે એવી પોઝિશન છે કે થળિયા કાઢવાના અમારી પાસે પૈસા નથી ને કેળોમાંથી હવે 2 રૂપિયા આવે અને નાના છોકરાની જેમ ઉછેરીને મોટું કરેલું ને આજે સૂઈ ગયું છે। અમને હુવડાવી દીધા છે। વાવાઝોડું તો કેળોના થળિયાને પાડ્યા, પણ અમને અત્યારે ઊંઘાડી દીધા છે। માલસર ગામના ઘણા ખેડૂતો કેળોનું વાવેતર કરે છે અને અંદાજિત 401 વીંગા જેવી આપણે કેળોનો પાક હશે અને જે મિની વાવાઝોડું હમણાં આવ્યું એની અંદર એટલું ભયંકર નુકસાન થવામાં આવ્યું છે કે કોઈ એનો ગણતરી બેસે એવી નથી। હવે આ છોડ અમારે લગભગ 1.5 વર્ષનો પાક હોય છે અને બિલકુલ સતંદર હોઈ ગઈ છે કેળો
અને કોઈ જ એવું લાગતું નહીં કે હવે એનીમાંથી કેળુંનું એક રૂપિયો પણ આવે અને એટલી બધી હુકાઈ ગઈ છે, પડી ગઈ છે કેળો કે એને કાઢવાના પૈસા બી હવે ખેડૂતો પાસે નથી. એટલે અમારી સરકારને એક વિનંતી છે कि हमारी हम सरकार कई जोए અને કઈક સહાય આલે. पीड़ित किसानों ने ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक और बागवानी विभाग से नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है. किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द राहत पैकेज की घोषणा कर उनकी आर्थिक मदद करेगी. અમે માલસર ગામના તમામ ખેડૂતો ખેતી પાક પર જ નિર્ભર છે અને બધા જ નર્મદા નદીના હિસાબે લોકો કેળોનો બાગાયતી પાકનું વાવેતર ઘણા વર્ષોથી કરે છે. બાગાયતી પાકમાંથી સારું એવું વળતર મળે છે, પણ આ વર્ષે સાલું એવું 2-3 દિવસ પહેલાં વરસાદ સાથે જે વાવાઝોડું આવ્યું એમાં ઘણો બધો ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે. નિષ્ફળ ગયો એટલે બધી કેળો સુવડાવી જ દીધી છે. અત્યારે જે કેળો પડેલી છે એમાં એ બહાર કાઢવાના બી ખેડૂતો પાસે પૈસા નથી. તો સરકારશ્રીને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ ખેતરોનો सर्वे करावे અને ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર આપે એ સરકારશ્રીને મારી નમ્ર વિનંતી છે. गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में हॉस्टल सीटों की कमी को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है और छात्र हॉस्टल की कैपेसिटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में FY BA की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों को अब तक हॉस्टल में जगह नहीं मिल सकी है. इसी समस्या को लेकर BVM ग्रुप ने तीर्थ सोलंकी की अगुवाई में आर्ट्स फैकल्टी की डीन कल्पना गवली को आवेदन पत्र सौंपा. छात्रों ने हॉस्टल सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग करते हुए नारेबाजी की. इन छात्रों का कहना है कि बाहर से पढ़ने आने वाले कई स्टूडेंट्स रहने की समस्या से जूझ रहे हैं. उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से जल्द हॉस्टल में अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने की मांग की ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. FY जो क्लासेस है वो शुरू हो गए, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे जो आउट ऑफ वडोदरा, आउट ऑफ गुजरात के हैं, उन लोगों को फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हॉस्टल में अभी तक अलाउमेंट मिला नहीं था, जिसके संदर्भ में आज भारतीय विद्यार्थी मंच द्वारा डीन मैडम को रजूआत करने में आई कि ऐसे जितने भी विद्यार्थी रह गए उन सभी विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया जाए, उन सभी विद्यार्थियों को हॉस्टल में अलाउमेंट मिले, हॉस्टल में सीट मिले. और डीन मैडम की ओर से हमें बताने में आया है कि इतने जैसे भी विद्यार्थी रह गए उनको उनकी भी व्यवस्था की जाएगी, उनको भी सीट बढ़ाने की मैडम ने आशा हमें व्यक्त की है. इस विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा, उन्हें सीट नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में भारतीय विद्यार्थी मंच द्वारा उग्र से उग्र विरोध प्रदर्शन करने में आएगा. गुजरात के वडोदरा में ड्रेनेज की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी होने के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं. वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में वृंदावन चौकड़ी से यूनियन बैंक तक की कई सोसाइटियां लंबे समय से ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रही हैं. गटर का गंदा पानी सड़कों पर फैलने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि दूषित पानी की वजह से पीने का पानी भी गंदा हो रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ रहा है. पानी भराय છે એ નિકાલ નથી અને એ લોકો વડ માટેમાં આવે છે ત્યારે કોંગ્રેસ કે જનતા પાર્ટી એ બે માથે આવે છે ત્યારે હાથ જોડીને કે અમને આપો ને અમે આમ કરી નાખશું, પેલું ઢકણું કરી નાખશું, રસ્તા સાફ કરી નાખશું, ગટર સાફ કરી નાખશું, બધું તમારે એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ કરીશું, પણ કંઈ કરતા નથી. અત્યાર સુધીમાં એક માણસ નથી આવ્યો. અહીંયા બધું ગંદુ પાણી ભરેલ છે. આ ગંદા પાણી ભરેલો છે ને બધું ગંદુ પાણી અમારે જે પીવાનો જે વાલ ખોલે છે, પીવાનો વાલમાં અંદર આવીને અમારા ઘરોમાં પાણી આવે છે. એ પીવાના પાણી અંદર બધાને દૂષિત થાય છે અને લોકોને કોરોના થવાની સંભાવના છે, બીમાર થાય છે. અને કેટલા જણ તો અહીં લોકો લપસીને પડી ગયા છે. પાણી એટલું ભરેલું છે કે સીમા નહીં. આજે અઠવાડિયાથી અમે બધી વિનંતી કરીએ છીએ. स्थानीय निवासियों के अनुसार बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये स्थिति बेहद चिंताजनक है. गंदगी, बदबू और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से बीमारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है. આ ઉંડેરા 2 છે, વોર્ડ નંબર 8માં સમાવેશ આ વિસ્તાર છે. આ વિસ્તારમાં ઘણા મહિનાઓથી આ જે ડ્રેનેજ લાઇન છે એ ડ્રેનેજ લાઇન સાફ કરવામાં નહીં હોય, પણ આજ દિન સુધી આ લોકોએ સાફ નહીં કરી. આ જે કાઉન્સિલરો ચૂંટાઈને આવ્યા છે તે એક બી કામ કર્યા નહીં તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. જ્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવી ડ્રેનેજ લાઇન કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે જો આ ડ્રેનેજ લાઇન નાખવામાં આવી તો આ રહીશોને તાત્કાલિક ધોરણે જોડાણ આપવામાં આવે. જો જોડાણ આલે તો આ જે દુર્ગંધ
ફેલાય છે ને પાણી જે ઉભરાય છે તે ઉભરાવાની समस्या ना हो। गुजरात के वडोदरा में श्री खोडलधाम ट्रस्ट कागवड़ के चेयरमैन नरेश पटेल के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया गया। वडोदरा की गोरवा बीआईडीसी की श्री सौराष्ट्र लेवा पटेल समाज परिसर में श्री खोडलधाम ट्रस्ट कागवड़ के चेयरमैन नरेश पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी, ट्रस्टी और वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का पुष्पगुच्छ और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। समस्त लेवा पटेल समाजनी आस्थाનું કેન્દ્ર શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટ કાગવડ દ્વારા આજે ટ્રસ્ટના ચેરમેન આદરણીય શ્રી નરેશભાઈ પટેલના જન્મદિવસ નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય સહિત ભારતની વિવિધ 70 કરતાં પણ વધારે જગ્યાએ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। ખોડલધામ ટ્રસ્ટ શૈક્ષણિક, આરોગ્ય જેવી વિવિધ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ વિશાળ ફલક ઉપર કરે છે, જેમાં આરોગ્યલક્ષી પ્રવૃત્તિઓના કામોને પ્રોત્સાહન આપવા માટેથી તેમજ કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારીઓમાં દર્દીઓ માટે રક્ત ખૂબ મહત્વનું હોય છે, તેથી માનવતાના આ મહાયજ્ઞમાં આહુતિ આપવાના ભાગરૂપે આજે શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટ કાગવડ દ્વારા વડોદરામાં શ્રી સૌરાષ્ટ્ર લેવા પટેલ સમાજ ગોરવા વડોદરા ખાતે એક રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરેલ છે અને સમાજના યુવાન યુવતીઓ તથા ભાઈઓ અને બહેનો વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી અને હરખભેર આ યજ્ઞમાં જોડાઈ અને રક્તદાન કરે છે। કુમુદ અકબરી, ખોડલધામ समिति कन्वीनर, मध्य गुजरात, वडोदरा। गुजरात के भरूच की मेडिकल कॉलेज के सिविल अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भरूच के डॉक्टर किरण सी पटेल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े 150 से अधिक एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इन इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि वे इमरजेंसी सेवाओं, ओपीडी, वार्ड मैनेजमेंट समेत अस्पताल की कई अहम जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें हर महीने केवल 15,300 रुपए ही स्टाइपेंड मिलता है, जो बढ़ती महंगाई और काम के दबाव के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। અમે બધા અહીંયા સિવિલના ઇન્ટર્ન્સ ભેગા થયા છીએ સ્ટ્રાઇક કરવા માટે। સ્ટ્રાઇક એ રિલેટેડ છે કે અમને અમારું સ્ટાઇપેન્ડ બહુ ઓછું મળી રહ્યું છે। ઇનિશિયલી વાત હતી 18,000ની, એના બદલે અમને 15,300 જ આપવામાં આવ્યું છે। જ્યારે આ વાત અમે રજૂઆત કરી હતી મેનેજમેન્ટને, તો એ લોકોએ અમને એવી ધમકી આપી દીધી કે તમને જે 500 રૂપિયા બી વધારે ઇન્ક્રીમેન્ટ મળ્યું છે એ અમે પાછું ખેંચી લેશું, પ્લસ તમારી પાસે એક્સ્ટ્રા ડ્યુટી કરાવશું અને તમને વધારે એક્સટેન્શન આપી દઈશું, જે તમારા સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ કરતાં બી વધારે હશે। જે 1 વર્ષની ઇન્ટર્નશિપ છે એની ઉપર અમને એક્સટેન્શન આપી દેવાની વાત કરે છે। તો અમારી ડિમાન્ડ એમ છે કે જ્યાં સુધી 21,800 રૂપિયાનો અમને સ્ટાઇપેન્ડ નહીં મળે ત્યાં સુધી અમારી સ્ટ્રાઇક કન્ટિન્યુ રહેશે। અમે કિરણ સી પટેલ મેડિકલ કોલેજ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બેચ 2021-22માં ઇન્ટર્નશિપ કરીએ છીએ। અમે જે ઇન્ટર્નશિપ શરૂ થવાની હતી એની પહેલાં મેમ જોડે મિટિંગ થયેલી હતી સ્ટાઇપન્ડના રિલેટેડ। તો સ્ટાઇપન્ડના રિલેટેડ અમને એમ કહેવામાં આવેલું હતું કે તમારું 23% જેટલું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે પહેલા બેચના સ્ટાઇપન્ડના પ્રમાણે। હવે 2 મહિનાથી અમારું સ્ટાઇપન્ડ નહોતું આવ્યું ને 9 તારીખે જ્યારે અમારું સ્ટાઇપન્ડ આવ્યું ત્યારે અમને મહિનાના 15,300 જ આપ્યા સ્ટાઇપન્ડના, જે આગલા બેચના 14,800 હતો। એટલે મીન્સ અત્યારે લોકોએ 500 રૂપિયા જેટલું વધાર્યું, એટલે 3% જેટલું ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યું છે। રિમેનિંગ 20% ઇન્ક્રીમેન્ટ એ લોકોએ નથી કર્યું। એના રિલેટેડ અમે મેડમ જોડે 2 વાર મિટિંગમાં ગયા હતા। તો મિટિંગમાં ગયા તો અમારે જોડે એ વાત કરી કે તમારું ઇન્ક્રીમેન્ટ હવે નહીં થાય, હમકા 500 રૂપિયા તો વધ્યા, એના સામે હમકા 14,800થી ઘટાડવાના હતા। એ રિલેટેડ અમને જવાબ મળ્યો, છતાં આજે અમે લેટર આપ્યો છે ઇન્ક્રીમેન્ટ વધારવા માટે, તો એ સામે મેનેજમેન્ટનો હજી તો અમને કોઈ રિપ્લાય નથી આવેલો। એના માટે અમે સ્ટુડન્ટ બધા સ્ટ્રાઇક ઉપર બેઠા છે। અમારે VNSU યુનિવર્સિટીમાં જેટલી પણ કોલેજ આવે છે એમનું સ્ટાઇપન્ડ 21,800 જેટલું સ્ટાઇપન્ડ છે ને અમારું 15,300 છે। તો અમારી એ ડિમાન્ડ છે કે અમારું સ્ટાઇપન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય, 21,800 જેટલો ઇન્ક્રીઝ થાય, એના માટે અમે સ્ટ્રાઇક ઉપર બધા સ્ટુડન્ટ 150 બેઠેલા છે। આજે જે અમારા ત્યાંના ઇન્ટર્ન્સ ડૉક્ટર્સ જે સ્ટ્રાઇક પર ઉતરેલા છે સ્ટાઇપન્ડ વધારવાના મુદ્દે, એ બાબતે મારે ખાલી એટલો જ ખુલાસો કરવો છે કે આ વિદ્યાર્થીઓની એપ્લિકેશન અમને 11 તારીખે મળી હતી, 11મી મે,
અને એ લોકોની ઇન્ટર્નશિપ ચાલુ થઈ છે 18 મેથી. અને એમનું એક એવું હતું, એ લોકોની એક એપ્લિકેશન એવી હતી કે અમને સ્ટાઇપન્ડમાં વધારો કરી આપો. ગયા વર્ષે જે પહેલી બેચ હતી અમારી એનું સ્ટાઇપન્ડ હતું 14,800 રૂપિયા. અને આ લોકોએ મને એપ્લિકેશન આપી, એના પછી અમારી મેનેજમેન્ટ સાથેની મિટિંગ થઈ. મેનેજમેન્ટે આ વિષય પર થોડું ધ્યાન આપ્યું અને એ લોકોના સ્ટાઇપન્ડમાં અમે લોકોએ 500 રૂપિયાનો વધારો કરીને આપ્યો. જે એપ્લિકેશન એ લોકોએ આપેલી હતી 11/5 એના સંદર્ભે અમે એ લોકોને વધારો કરીને આપેલો છે સ્ટાઇપન્ડનો. હાલનું સ્ટાઇપન્ડની રકમ છે 15,300 રૂપિયા. અને આ જે રકમ છે એ લોકોના અકાઉન્ટમાં સ્ટાઇપન્ડ પેટે જમા પણ કરી દેવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ એ લોકોના તરફથી, વિદ્યાર્થીઓ તરફથી કે એમના યુનિયન તરફથી કે એમના કોઈ પણ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરફથી અમને કોઈ પણ બીજી ઓફિશિયલ કોઈ પણ અરજી આપવામાં આવેલી નથી કે જેના માટે અમે આગળ કઈ કાર્યવાહી કરી શકીએ. એક અરજી એમની જે અમારા પાસે હતી એના ઉપર અમે એક્શન લઈ લીધું છે, એની કાર્યવાહી થઈ ગઈ છે અને એના પૈસા પણ એમના અકાઉન્ટમાં જમા થઈ ગયા છે. તેમ છતાં જો એ લોકોને અમારા CMD સાહેબને મળવું હતું, એમને મિટિંગ કરવી હતી આ મુદ્દે આગળ વાત કરવા માટે, જે અંગેની મિટિંગ 13મી તારીખે બરોડા ખાતે નિર્ધારિત પણ કરવામાં આવેલી હતી અને જેમાં એમને સાંભળવાનો પણ વિષય મૂકવામાં આવવાનો હતો અને એમના પ્રશ્નો નિરાકરણ લાવવાનું ટ્રાય કરવામાં આવવાનું હતું. પણ આજે જે આ લોકો ધરણા પર બેઠા છે એ અંગે અમારા પાસે આના પહેલા કોઈ જાણકારી નહોતી. એમને જે અમને એપ્લિકેશન આપી હતી એ અંગે અમે નિર્ણય લઈ લીધો હતો, એમના હિતમાં લીધો હતો અને એમનું વળતર પણ એમને ચૂકવી દેવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ એમની કોઈ એપ્લિકેશન અમારા પાસે આવેલી નથી. वियतनाम की सैर पर गए कुछ भारतीय पर्यटक दुर्घटना का शिकार बने हैं. वियतनाम में बोटिंग के दौरान एक नाव पलटने की खबर से हड़कंप मच गया है. वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां कई भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव अचानक पानी में पलट गई. इस दुखद घटना के बाद से ही स्थानीय प्रशासन राहत बचाव के काम में जुट गया है. वियतनाम में मौजूद भारतीय दूतावास वहां की सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है ताकि हादसे से जुड़ी हर जानकारी तुरंत मिल सके. दरअसल वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास आज शनिवार को ये नाव पलट गई. हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई है. इस बोट पर कुल 36 लोग सवार थे. न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इनमें से 32 भारतीय थे, जो ज्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के थे. दुर्घटना में 21 लोगों को बचा लिया गया है. वहीं कुछ लापता टूरिस्ट की तलाश भी की जा रही है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ. इंडियन एम्बेसी ने इस पर बताया कि घटना की सही जानकारी जुटाई जा रही है. यहाँ यात्रियों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है. इससे संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर +8436 281 7930, 8491 552 3714 और +8433 452 0414 जारी किए गए हैं. भारतीय दूतावास ने कहा कि हम स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद दी जा रही है. गुजरात में शिक्षकों का टेट विवाद अब राज्यव्यापी आंदोलन का रूप लेता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में राज्य भर से बड़ी संख्या में शिक्षक गांधीनगर पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात में शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है. अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर समेत कई जिलों से शिक्षक गांधीनगर पहुंचे. शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को फौरन स्वीकार करने की मांग की. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नौकरी जारी रखने और प्रमोशन पाने के लिए शिक्षकों को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना अनिवार्य होगा. जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वे टेट पास नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS लेनी पड़ सकती है. प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्त सभी अनुभवी शिक्षकों को टेट परीक्षा से स्थायी छूट दी जाए. इसके अलावा 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए अलग ग्रेड पे देने और
HTAT से जुड़े अतिरिक्त प्रभार के आदेश वापस लेने की भी मांग की गई। जिंदाबाद शिक्षक संघ, जिंदाबाद टेट परीक्षा रद्द करो, टेट परीक्षा रद्द करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुजरात के अंकलेश्वर में विकास कार्यों के बीच बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पानी की पाइपलाइन के काम के दौरान अचानक सड़क धंस गई, जिससे रेती से भरा एक ट्रक बीच सड़क में फंस गया। अंकलेश्वर के सुरती भागोल में GIDC द्वारा पानी की लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसी दौरान सड़क अचानक धंस गई और वहां से गुजर रहा रेत से भरा ट्रक गड्ढे में फंस गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रक को बाहर निकालने के लिए पहले उसमें भरी रेत खाली कराई गई, जिसके बाद काफी मशक्कत से वाहन को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन का काम बिना पर्याप्त सुरक्षा और मजबूत बैरिकेडिंग के किया जा रहा था। यदि समय पर गुणवत्ता का ध्यान रखा गया होता तो सड़क धंसने जैसी घटना नहीं होती। भाई नहीं खोदो, भाई नहीं खोदो, भाई नहीं खोदो, तो तुम्हारे नहीं खोदू जो है तो करूँ जो है तुम्हारे खोदू तो तुम्हारे खोदू जो है हाँ તમે સભ્ય બની ગયા તો તમારે જોવું જોઈએ ને, તમારે અહીંયા આવવું જોઈએ ને। અમારા ગરીબનું શું થાય? આ રૂપિયા કઈથી લાવવાના? આ વ્યાજે રૂપિયા લાવીને લોનો ભરી ભરીને થાકી ચાલ્યા। આજે કેટલા કેટલા વર્ષ થયા હું આ ડોહી ગરપણ છું, આ ડોહી કેટલા વર્ષ થયા મને ઝાડામાં અમે થઈ ગયા। સરકારી में तो कोई ट्रीटमेंट भी करતું नहीं। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।